is saying it is not a health issue, it is something else. क्या कहना चाहेंगी मैम आप इसमें? प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कहा कि उन्होंने उनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है, क्या कहेंगे? हम बहुत ही एक तरह से देखेंगे कि उनके प्रति जो है वो थैंकफुल है कि उन्होंने अपना वक्त, अपनी सेवाएं जो है वो देश के लिए दी, पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए दी, तो उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। 15 घंटे की जो घटनाक्रम है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। भारत के संवैधानिक इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया और बहुत ही जल्दबाजी में, आनन फानन में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। और इसलिए अगर उपराष्ट्रपति जी, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी इसका उल्लेख करें कि परिस्थितियां क्या थी, उससे जो सच्चाई है वो 146 करोड़ भारत के लोग जान पाएंगे। इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। सर वही अगर हम बात करें, उनके ऑपोजिशन कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, जयपुर जाने वाले थे, कल भी वो हाउस में थे, आज भी 4:30 बजे वो होने वाले थे, लेकिन अचानक से ये होना कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इशारा नहीं है। मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मतलब उपराष्ट्रपति बनाया था और वो हाउस बहुत अच्छा से चला रही थी और पूरे देश भर में उन्होंने मतलब अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट रखी थी। देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी की वैचारिक नीति, उसको उन्होंने अनेक बार मतलब लोगों के सामने रखा था और इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं, अगर कोई अंदर की बात होती थी तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाती थी, तो उनको उपराष्ट्रपति बनाया था, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। SIR को लेकर प्रोटेस्ट अभी इंडिया ब्लॉक के दल जो है SIR को लेकर अभी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। क्या कौन सी चीज को? SIR एक्सरसाइज को जो चुनाव आयोग बिहार में जो इलेक्टोरल रिवीजन कर रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ ये जो लोग अपोजिशन के, कांग्रेस और जो RJD के लोग हैं, ये जानबूझकर मतलब गलतफहमियां फैला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें हमारा भी नुकसान हो सकता है। मतलब वोटर जो है उनको खाली उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो बर्थ सर्टिफिकेट देने के लिए उन्होंने बोला है, ताकि वो बिहार का रहने वाला है, ये जिले का पटना का रहने वाला है, दरभंगा का रहने वाला है, बेगूसराय का रहने वाला है, मुंगेर का रहने वाला है, तो ये जानकारी मिलने के लिए मतलब ये अट उन्होंने दी है। और उसमें मतलब जो लोग मतलब वो सर्टिफिकेट देंगे वो उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, नहीं देगा उनका आएगा नहीं, तो उसमें हमारा भी नुकसान है। इसीलिए इसमें कोई हमारे सरकार का और इलेक्शन कमीशन का कोई संबंध नहीं है। संविधान ने उनको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में अधिकार दे दिया है और उन्होंने मतलब जो पारदर्शिता है, जो वोटर्स का जो अधिकार है, उनको अधिकार का उपयोग करना है। लेकिन वोटर लिस्ट में मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो देने के लिए उन्होंने बताया है, इसमें कोई गलत नहीं है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकाले इसमें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर ID चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है वो 5 मिनट बना देते हैं, आधार कार्ड चाहिए जिसको वो 5 मिनट बना देते हैं। तो ये कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो बूथ पर तुरंत वोटर ID जो इलेक्शन कमीशन देता है वो बना देते हैं और आधार कार्ड बना देते हैं।
इस पे विचार सरकार को करना चाहिए। कोई ऐसा कार्ड बने जो बूथ पर नकली न बना पाए, जनता नकली न बना पाए, या कोई भी जो बनाना चाहे न नकली बना पाए। अगर हम बात करें, कल रात को वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। 18,000 का आपने आंकड़ा दिया, क्या सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का? नहीं, एक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का 3 महीने के अंदर हम लोगों ने मेहनत करके कार्यकर्ता नेताओं का सहारा लेकर के 18,000 वोट जिन्होंने वोट डाले थे डिलीट कर दिए गए थे, ऐसे लोगों के एफिडेविट के साथ जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी थी। सरकार कह रही है कि 16 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार है, पर विपक्ष नहीं मान रहा है। नहीं, हम लोग भी तैयार है चर्चा पर। जब प्रधानमंत्री रहेंगे, बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें? क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा, कोई एक बार नहीं हुआ। पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया। और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं। जहां नई लोकसभा बनी इसी तरह से गोलियां चल रही थी। और कन्नौज की एक जो महिला इसमें थी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी जान भी वो शहीद भी हुई। मुझे लगता है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या आप संविधान को मानते हो, या आप संविधान को मानते हो क्या? अगर संविधान को मानते हो तो क्या 2003 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे? उस समय भी हुआ। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप संविधान को पैर तले कुचलते हो, बाबा साहब का नाम लेते हो। ये चुनाव आयोग कहते हो, मैं देख रहा था तेजस्वी यादव कह रहे हैं 3 महीना पहले क्यों? तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से और विपक्ष से, BLO ये 1 हफ्ते में पूरा काम कर लेता है, एक बूथ पर एक है। अच्छा, वो पूछता क्या है कि आपके पास बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं? नहीं हैं तो फिर आपको वोट देने का अधिकार कहां से है? यही तो है। ये साफ साफ बोले। हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। ये इनको दर्द है, कुछ और दर्द है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए, कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का क्या होगा। उसी में ये कह रहे हैं तेरा क्या होगा कालिया। ये डर उन्हीं को है। ये इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, जो भारत का नागरिक है उसे कोई डर नहीं है। और ये अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में टेबल कुर्सी आप पटक रहे हैं। यहाँ आप सभा के अध्यक्ष लोकसभा के, उन्होंने जारी किया था कि मकरध्वज पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आप कौन सा कानून मान रहे हो? आप किसी का कानून नहीं मानते हो। चर्चा के लिए सरकार कह रही है, बिहार हो या दिल्ली, लोकसभा हो या राज्यसभा, बिहार का विधानसभा हो या बिहार के विधान परिषद, चर्चा करो। चर्चा भी नहीं करना है, चोरी और सीना जोड़ी। देखिए, हर जगह है ना, न्यायपालिका में भी गए हैं। कल उनको एफिडेविट जमा करना था इलेक्शन कमीशन को। और जो हाहाकार मचा हुआ है, आप जैसे हमारे साथी जब अराजकता की स्थिति बताते हैं, बेदखली के बारे में बताते हैं, तो उन पर FIR हो जाती है। तो लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना, तो अपनी कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच
अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं। ये पूरी सरकार पर प्रश्न है और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है।